समय के प्रवाह में हम उसे जान लें जो कालों का भी काल अकाल पुरुष है, जिसे न मृत्यु लीलती है, न शस्त्र काटता है, न समय फेडिड करता है, वो समय के परे है। उसे जानने के लिए हमें मानवीय काया मिली, लेकिन व्यक्ति माया से विमोहित हुआ, विमूर्छित हुआ, रुगुण चित्त लेकर घूमता है। और कदाचित कभी कभी बड़ों के जीवन में भी झांकने का चित्त करता है कि अरे कैसे होता होगा, क्या करते होंगे। एक नाथ जी को उसने कहा कि आप जब व्यासपीठ पे बैठकर जीवन की नश्वरता की और भगवान के अविनाशी तत्व की चर्चा करते हैं तो मुझे आप पे संशय होता है। मुझे लगता है आप कहते कहते हो, पर आपके भीतर क्या चलता होगा, आपकी चित्त चेतना में क्या चलता होगा। एक संत के प्रति चित्त में संदेह पैदा हो गया। तो एक नाथ ने कहा कि तुम जब मेरे से बात कर रहे थे ना, मैंने तेरे हाथ की रेखाएं देख ली। तेरे पास आयु नहीं है, तेरे पास अब समय नहीं है, तू 2-4 दिन का ही मेहमान है। बस एकदम अंदर जैसे किसी ने विद्युत से करंट ने छू लिया, उठ के खड़ा हो गया। एक नाथ बोले सत्संग तो कर ले, जो तूने प्रश्न किया था उसका उत्तर तो सुन ले। कहते भाड़ में जाए मेरा प्रश्न और आपका उत्तर, जब 2-4 दिन में कहानी खत्म हुए जा रही है तो कौन इस लफड़े में पड़े। उठ के चल दिए। 4 दिन के बाद एक नाथ उसके घर चले गए। उसकी पत्नी बाहर बैठी थी, उदास रुदन कर रही, और वो भीतर पड़ा खटिया पे, खाट पे। एक नाथ ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ। इन 4 दिनों में क्रोध आया, लोभ आया, ईर्ष्या जगी, किसी से द्वेष चित्त में, किसी के प्रति शत्रुता का भाव। कहते आप अजीब बातें करते हो। अरे जब कहानी खत्म हुए जा रही है तो किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से शत्रुता करके क्या करूंगा। बोले जिनसे लड़ाइयां झगड़े कर रखे थे ना, उनसे जाके माफी मांग आया। जिन पे मुकदमे ठोक रखे थे वो मुकदमे वापस ले लिए। जिनका उधार ले रखा था सब चुका दिया। क्षमा मांग के, माफी मांग के, उधार चुका के, मुकदमे वापस लेके। तो एक नाथ बोले फिर याद किसको करता रहा। बोले मौत को और श्री हरि को। तो एक नाथ बोले उठ जा, उठ जा, मैंने तो तेरे द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दिया था। जैसे इन 4 दिनों में तू निष्पाप बना रहा ना, क्योंकि तुझे मृत्यु का ख्याल था, इसी तरह मैं भी इस शरीर की मृत्यु का ख्याल रखता हूँ। मृत्यु का ख्याल रखता हूँ पर मौज में रहता हूँ, क्योंकि भगवान की स्मृति में रहता हूँ। यही पथ सही है जीवन को सही रास्ते पे लाने का। हमें नहीं पता कि हमारा बुलबुला कब फूट जाएगा। इतना अकड़ के चलते हैं हम, अमचूर बन जाते हैं अकड़ के। हम भूल जाते हैं कि अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ जाते हैं ना, तो क्या हम मुर्दे हैं? बोलो ना। पापड़ भी अकड़ जाते हैं, तो क्या हम पापड़ हैं? अमचूर भी अकड़ के जो अजीब हो जाता है, तो क्या हम, बोलो ना, बोलो ना, क्या है हम? तो विनम्रता कहाँ गई, सहजता कहाँ गई, सरलता कहाँ गई? क्यों नहीं याद रहता कि ये सब चंद दिनों की बात है? क्यों नहीं याद रहता? और जब आपको स्मरण रहेगा तो सहज आप में विनम्रता आएगी, क्षमाशीलता आएगी, सबके प्रति सौमनस्यता का भाव आएगा। फिर आपके लिए जीवन उत्सव बन जाएगा, आनंद बन जाएगा। देव ऋषि नारद को लगा मैं भी देख लूं जरा, भगवान के आनंद का आधार देख लूं जरा। 16,108 कैसे करते होंगे। तो चले गए सुबह सुबह प्रातः काल मंगल आरती के समय, और भगवान शैया का त्याग कर रहे थे। रुक्मणी जी खड़ी थी उनके पार्श्व में। दूर से देख लिया। अरे बोले हमें तो पता था पुराने चावल अधिक खुशबू देते हैं। अरे ये रुक्मणी जी के यहाँ डेरा डाले रहते हैं, अभी जाके जामवती जी को बताता हूँ। और जैसे जामवती जी के भवन में गए
तो देखा वहां निम्ब की, कदम्ब की, मऊल शिरी की दातुने करीने से सजी थी, स्वर्ण की जारी से जामवती जी जल धार रही थी और प्रभु दंत धावन कर रहे थे। दंत धावन। दूर से देखा, आंखें फटी रह गई, सोचा मिलूंगा नहीं, वहीं से सरक गए। सत्यभामा के भवन में गए तो वहां भगवान स्वर्ण पीठिका पे बैठे थे और उबटन किया जा रहा था उनके शरीर पर, और स्नान का अनुष्ठान चल रहा था। और भीगे कपड़ों में भगवान ने कहा, देव ऋषि आप आयो, आ जाओ आ जाओ। नहीं प्रभु नहीं, मुझे शीघ्रता है, बस मंगल आरती का दर्शन करने आ गया था, मैं जा रहा हूँ प्रभु। तो कहीं भगवान ध्यान कर रहे हैं, कहीं भगवान होम कर रहे हैं, कहीं भगवान गौ सेवा कर रहे हैं, कहीं भगवान ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा दे रहे हैं। अब तो भगवान ने पकड़ लिया, देव ऋषि रुको रुको, कुछ जलपान, कुछ अल्पाहार, कुछ बाल भोग, गरम गरम चषक दूध का पी गए फटाफट और बोले प्रभु आज मुझे जल्दी है, मुझे बैठने का अवसर नहीं है। भगवान बोले हाँ हाँ देव ऋषि, अभी तो 16,100 घर बाकी हैं, आज आप बड़े व्यस्त हैं। चरणों में गिर गए देव ऋषि, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जिनका मानस पुत्र हूं ना प्रभु, वो ब्रह्मा जी जब आपकी लीला नहीं समझ पाए तो मैं भला क्या समझूंगा। तो भगवान ने कहा वैसे भी देव ऋषि नारद, साधुओं ब्रह्मचारियों को गृहस्थियों के घर में ताका झांकी करना अच्छा नहीं होता। मुस्कुराकर भगवान ने, क्या अद्भुत ऐश्वर्य प्रभु का, हर चित्त वृत्ति के साथ है वो। सूर्य एक है देवियों, पर जितने जलाशय, जितनी नदियां, जितने जल के पात्र, उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सब चेतनाओं के प्रकाशक एक ही हैं, सब वृत्तियों के प्रकाशक एक ही हैं। इस जगत में कोई स्त्री, सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, परम पुरुष परमात्मा ही एकमात्र परम पुरुष है, जिनके साथ लगकर हम धन्य होते हैं, सदा सुहागिन होते हैं, चुड़ला अमर हो जाता है, अंदर उल्लास बना रहता है, उमंग बनी रहती है। भगवान का ऐश्वर्य का विस्तार अद्भुत है। किंतु कितने प्यारे लगते हैं कान्हा, कितने सुंदर लगते हैं कान्हा द्वारका में जब विराजमान होते हैं। राजस्थान की देवियां एक गीत गाती हैं, गाएं? हाँ हाँ रे कानो लागे छे रूपाड़ो, हाँ हाँ रे कानो लागे छे रूपाड़ो, वाह वाह रे कानो लागे छे रूपाड़ो, वाह वाह रे कानो लागे छे रूपाड़ो, लागे छे रूपाड़ो वो तो मोहन मुरली वालो, लागे छे रूपाड़ो वो तो मोहन मुरली वालो, हाँ रे कानो लागे छे रूपाड़ो, हाँ रे कानो लागे छे रूपाड़ो, शीश कान्हा जी के मुकुट विराजे, 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 तो लड़ियों पे वारी वारी जाऊं रे सांवरिया, लड़ियों पे वारी वारी जाओ रे सावरिया, आहा रे कानो लागे छे रूपाड़ो,
वहीं